हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं भारत जैतु चैनल से आपको एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि एक मैंने वीडियो देखा था कि कैसे एक हिंदू परिवार, मतलब उसने एक क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया अपने आप को। वो कुछ एक्सक्यूज दिया कि मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें मुझे डायरेक्ट हर्ट किया कि कैसे मैं कन्वर्ट हो गया, मतलब क्रिश्चियन में। और उसकी बीवी शायद वो भी हिंदू थी, लेकिन वो ज़्यादातर क्रिश्चियन में विश्वास करती थी पहले से ही, शादी से पहले। और वो भी इसी कुछ रीजन ये भी था कि उसको कन्वर्ट होने का। तो भाई आजकल ऐसे ही कुछ मतलब चल ही रहा है। बागेश्वर धाम भी अपने लगे पड़े हैं इनको सब कुछ सुधारने के लिए, लेकिन ये लोग यार ऐसा एक्सक्यूज देते हैं कि हम क्या ही बता सकते हैं। चलो हम इसको वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे। और उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। और मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता नहीं हूँ, और मैं जब ज़्यादा अपसेट हो जाता हूँ, कभी कभार ऐसा बोर होता रहता हूँ, तब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें और उसको बढ़ाएंगे, शायद मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से वीडियो लाऊं। और उस पर अपना थोड़ा, अगर मुझे अच्छा लग, दो चीज़ मेरे अंदर है कि हाँ क्यों, क्या, कैसे कैसे लोग अपने धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, कैसे अपने हिंदू कल्चर को अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं। तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलो हम आपको वाला वीडियो दिखाते हैं कैसे वीडियो इन्होंने बताया है, क्या कैसे इन्होंने चेंज किया है। ठीक है। ओके। ठीक है। ये रहा इनका वीडियो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तिवारी है। पढ़ा लिखा था, पोस्ट ग्रेजुएट था। और मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं सोचा इशू क्यों हूँ। एक 33 करोड़ देवी देवता के साथ एक ये भी एक परमेश्वर है। पूजा पाठ करता हूँ, एकदम से कैसे छोड़ दूँ। मुझे बहुत प्रेम था अपनी मूर्तियों से, अपने रीति रिवाज से। मेरी पत्नी ने बोला था कि मैं बपतिस्मा लूंगी। मैंने कहा देखो, यहाँ तक तो ठीक था कि दुआ करती हो, बाइबल पढ़ती हो, लेकिन बपतिस्मा क्रिश्चियन बनना है क्या? मैंने कहा क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, नमस्कार, जय मसीह की। मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में मेरा जन्म हुआ। मेरे को परवरिश मिली जो हुई, वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में। मैंने बचपन से अपने पापा को देखा, और वो मैंने देखा था कि कैसे वो कर्म कांड करते थे। और 5 बजे से ही सारे मंत्र चलने लगते थे। और मैं देखता था कि हमारी कुल देवी रहती थी, तो जो मेन 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 मुख्य मुख्य जो रिचुअल्स थे, जो रीतियां थी, हम लोग वहां जाया करते थे। तो मैं इस तरीके से, और कई बाबाओं के पास भी जाते थे, मतलब कुल मिला के, मतलब तंत्र मंत्र भी करते थे। तो कुल मिलाकर के मैंने ये देखा था कि ये मूर्तियां, ये सब यही भगवान है, यही परमेश्वर है, 33 करोड़ देवी देवता की हुआ करते थे। तो और मैं ये देखता था कि ये जो है, ये सबको मानना चाहिए। मैंने ऐसे सोच रखे थे कि यही सच है और यही सबको मानना चाहिए। और मैं देखता था कि वो मेरे पिताजी जो थे, इतना ज्यादा कर्म कांड से थे कि मतलब वो कुछ भी हो जाए, व्रत करना नहीं छोड़ते थे। और वो जॉब भी करते थे, और रात में आते थे, फिर भी वो अपनी मूर्तियों की मतलब उपासना करते थे। ये चीजें मेरे बहुत डीप डाउन भर गई थी। मैं भी बचपन से सोचता था कि मैं भी आगे चल करके ऐसे ही करूंगा, एक पंडित बनूंगा और साथ में जॉब भी करूंगा। तो इस तरीके से मेरी अपनी मेरा इस तरह से मैं पढ़ा। फिर उसके बाद मेरी जब शादी की लड़की देखने के लिए बुलाया गया, तो मैं छुट्टी लेकर के हैदराबाद से एयरफोर्स में मैंने ज्वाइन करा था। तो मैं एयरफोर्स से हैदराबाद से कानपुर आया। तो मैं जब उस देखने आया उस लड़की को, तो जब हमारी तब हमारी जब फर्स्ट पहली मुलाकात, तो जो इस लड़की तिवारी का नाम है, तो उन्होंने पहले ही दिन मेरे को बता दिया था, देखो। वो मैं यीशु को बहुत प्यार करती हूँ।
और तुमसे शादी करने के बाद भी मैं यीशु को छोड़ने वाली नहीं। मैंने सोचा, ये ऐसा कौन बोलता है, शादी में देखने आया हूँ और मेरे से ऐसे बोल रही है, मेरे को थोड़ा मतलब मैं आश्चर्य हुआ थोड़ा कि ऐसा कौन बोलता है। लेकिन मेरे को यीशु मसीह जो मैं जब छोटे से बचपन से देखता था, तो मुझे वो एक परमेश्वर बहुत मीठा परमेश्वर है, मुझे उसको घृणा नहीं आती। मैं सोचता था कि ये 33 करोड़ देवी देवता के साथ एक ये भी एक परमेश्वर है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपना जो विश्वास है अपनी जेब में रखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे यीशु से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे विश्वास से कोई प्रॉब्लम, लेकिन मुझको फोर्स मत करो कि मैं भी वही करूँ। इस तरीके से हम दोनों ने बातचीत आपस में कर ली। फिर उसके बाद शादी की डेट आई, शादी हो गई। तो उसके बाद जब घर पे आई तो मैं देखता था कि प्रसाद वगैरह रहते थे, और जो देवी देवताओं के जो रहते थे वो प्रसाद वगैरह वो खाती नहीं थी, वो मुझे दे देते थे। तो मैं भी फिर क्या करता था, मैं खा लेता था, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी और घर में किसी को पता नहीं थी कि ये जो है यीशु मसीह को मानता। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब जैसे शादी होती है तो जो जो पत्नी होती है कि लोग बोलते पिक्चर ले चलो, आइसक्रीम पार्लर ले चलो, घुमाने ले चलो, लेकिन मेरी पत्नी अपनी खास बात को कभी नहीं बोलती थी कि मुझे पिक्चर दिखाओ, मुझे आइसक्रीम पार्लर ले जाओ, गार्डन ले जाओ, वो बोलती थी पिक्चर्स। मुझे एक बात भी बहुत ही मेरे अंदर मिशन आया, मेरे अंदर प्रभावित हुआ कि ऐसा कौन हो सकता है कि जो चर्च का दीवाना। तो मैंने भी खुश हो जाता था कि चलो मेरे पैसे बचे, पिक्चर जाऊंगा, पैसे खर्च होंगे, खाना खाएंगे, तो अच्छा है, सस्ते में काम हो रहा है। तो मुझे कहा तो चर्च चल, चर्च चर्च ले चलता था उसको। तो वहाँ एक जॉन अंकल हुआ करते थे, रेगुलेट चर्च पड़ती थी हमारे घर के पास में थी, तो वो खोल देते थे और वो अंदर चले जाते। मैं लेकिन चर्च कंपाउंड के चर्च कंपाउंड के अंदर नहीं आता। मैं पत्नी से प्रेम करता था इसलिए उसकी इज्जत करता था, लेकिन मैं अपने ऊपर यीशु मसीह को थोपना नहीं चाहता। वो अंदर दुआ करते थे, जो भी बात करते थे यीशु मसीह, इस तरीके से हमारे दिन गुजरते गए। तो इस तरीके से दिन गुजरते गए हमें। मैं 15 दिन की छुट्टी पर आया था शादी करने के लिए, तो मैं फिर देखता था कि वो बाथरूम में जाती है और ब्लैंकेट डाल करके टॉर्च ला करके नया नया पढ़ी थी। उसको देखता रहता था कि ऐसा क्या है इसमें कि बाइबल में कि इतना दीवाना होकर भी कोई कर सकता। तो इस तरीके मैं सोचने मजबूर करता था। मैं भी चैंटिंग करता था, मंत्रास की माला फेरता था, सारा पूजा पाठ सब काम करता था, नहा धो करके जैसा जो करता था। लेकिन ये पैशन जो एक चाहत थी वो मेरे अंदर, मैं देखता था मेरी पत्नी को, तो मैं उसके सपोर्ट करता था। तब कि मैंने उसको कहीं पर ये बताने नहीं दिया कि वो यीशु मसीह को मानती नहीं, तो घर में बवाल होता यानी ये कैसे। तो इस तरीके से दिन आए और घर से वापस आता था। जब हैदराबाद आ गए तो वहां पर तो दोस्तों लोग, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कोई ऋषि प्रोडक्शन करके चैनल है, इन्होंने ये वीडियो डाला है। तो इन्होंने ऐसा लिखा है, कट्टरपंथी हिंदू हिंदू पंडित ने हिंदू पंडित के बेटे ने किया यीशु को ग्रहण, जल्दी देख लो और शेयर करो। ठीक, ये कोई क्रिश्चियन का लोगो उसने डाला है, तो इसका मतलब ये भी एक क्रिश्चियन मिशनरी होगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसका नाम देख लेता हूँ, मैं नाम जल्दी जल्दी इसका नहीं समझ पाया क्या नाम था। एक मिनट, मैं इसका नाम देख लेता हूँ फिर से। हम्म, ये 5 तेईस पे है, ठीक है, 5 तेईस पे इसका नाम रहेगा। मुझे बहुत प्रेम था अपनी मूर्तियों से, अपने रीति रिवाज से। हम्म। मेरी पत्नी ने बोला था कि मैं बपतिस्मा लूंगा। मैंने कहा देखो, एक मिनट, इसका नाम मेरा है, नाम देवेन तिवारी है, पढ़ा लिखा था। ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? 23 पे थे। ओके, 1 सेकंड पीछे। ठीक, एक और आगे पीछे, चलो इतना कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये देवेन तिवारी हैं, और ये एक हिंदू हिंदू सोसाइटी, हिंदू उसमें रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और इनके पिता बताते हैं कि एक कानपुर के रहने वाले हैं, तो ये अच्छे घराने के थे। इनके पिताजी पाठ पूजा करते थे, और ये भी अपने मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ठीक, तो इस इनके साथ क्या होता है कि एक इनके वाइफ है जो स्मृति तिवारी नाम है। तो वो पहले से शायद यीशु मसीह से कांटेक्ट में थी, तो
वो तो बात की बात है, पता नहीं कैसे होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इनको ये कहना का था कि जब इनकी शादी हुई तो उसने कहा कि मैं 32वां करना चाहूंगी। तो इसने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं करना ये सब। यीशु मसीह का जो भी होता है कि 32वां करने का मतलब होता है कि अगर आप उसको मान लिए तो आप यीशु मसीह में मतलब ईसाई आप बन गए। ऐसा होता है, मैंने सुना है, ऐसा इन्होंने बताया बल्कि मुझे। तो स्मृति तिवारी इसकी वाइफ होती है, और ये जो क्या करते हैं फिर उनसे शादी करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। कह रहे हैं जैसे कि वो प्रसाद खाती नहीं थी, इन्हीं को थमा देती थी तो ये दे देते थे उनको। तो अभी एक अलग बात है कि उसकी वाइफ कैसे बनी क्या बनी वो मुझे नहीं पता, बस मैं इतना मान के चलूंगा वो क्रिश्चियन है। ठीक, उसको मैं हिंदू नहीं मान सकता। ठीक। और ये भाई अपना जो इसका नाम था, अ, नाम फिर भूल गया इसका, मैंने यहाँ पे भी इसका नाम देखा था, फिर से देखना पड़ेगा इसका नाम क्या है। क्या नाम बताया था इसने, इसको इसका नाम लिख लेना पड़ेगा, रुको 1 मिनट। मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है। बड़ा ओके, इसका देवेन नाम तिवारी है, ठीक है। देवेन तिवारी, ठीक है। तो ये जो देवेन तिवारी भाई साहब हैं, एक मिनट इसको मैं आगे कर लेता हूँ, कहाँ पे था, मैं यहीं पे था। ठीक है। तो ये भाई देवेन तिवारी हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं यार कोई नहीं, वो अपना रिलीजन फॉलो करेगी, मुझे क्या मतलब, और मैं अपना करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जैसे इसने बताया कि प्रसाद नहीं खाती थी, तो ये सब इनके साथ ऐसा चलता रहा, ऐसा ये अपना पार्टनरशिप चलाते रहे। तो मैं यही कहूंगा ब्रो, अभी मैं आपको और डिटेल से बारे में इनके बताऊंगा ये कैसे आप लोग को, कैसे क्रिश्चियन मिशनरी एक दूसरे पे जाल बिछाती है। मुझे नहीं पता, शायद ऐसा ही फेंकी हूँ, आगे मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं यही इतना कहूंगा, ये बंदा, मैं इनसे इतना छोटा हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा 26 साल का हूँ, और ये मेरे से कितने बड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा इनके साथ इंसिडेंट जो भी हुआ होगा 2-4 साल के बाद ही हुआ होगा, लेकिन मेरे से बहुत बड़े हैं यार। तुमको स्पिरिचुअलिटी के मतलब धर्म के बारे में नॉलेज नहीं, तुम जिधर पा रहे हो उधर मुड़ जा रहे हो, तो भाई तुम पे कैसे विश्वास करे, तुम पे कोई एक आके। भाई लाइफ इतनी बड़ी होती है कि आदमी कहीं भी टर्निंग पॉइंट होता है कि आदमी कहीं भी गिर जाता है, उसको उठना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम थोप दो कि भाई तुम्हारा धर्म ऐसा है वो है, तो इसका मतलब यार ऐसे तो सभी लोग खराब है फिर। ठीक है। तो इतना तो मेरे अंदर सेंस है कि भाई किधर रहना सही है किधर नहीं। अगर मैं यही चीज मुस्लिम में होता तो शायद मैं वही फॉलो करता, लेकिन मैं हाँ ये चीज जरूर देखता कौन सही है कौन गलत। ये नहीं कि हमारे साथ अच्छा हो गया तो मैं इधर चल गया। तो ये शायद ऐसा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आगे हम लोग आके देखते हैं। ठीक है। तो भाई साहब को मैं आपको देखो कुछ मैं आपको कहना नहीं चाहूंगा, आपने जो किया अपनी तरफ से, आपकी जो सूझबूझ थी, आपने जैसे किया अच्छा किया, ठीक है। लेकिन यार मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो ऐसे एक्सक्यूज अभी आगे बताएगा ये खुद ही, अभी मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। लेकिन ये भाई कुछ लोग होते हैं ना पढ़े लिखे गंवार, वैसे भाई साहब हैं। ठीक है। इनको कुछ भी हो जाए तो ये अंधविश्वास की तरह चल देंगे। मानता हूँ हमारे में कुछ कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है, लेकिन हम लोग ये नहीं डिनाई करते कि भाई इसको छोड़ ही दो, देवी देवताओं को मानना ही छोड़ दो। ठीक। तो चलो आगे देखते हैं इसकी बीबी के साथ इसका क्या क्या काम होता है, क्या क्या ये बातें बताता है, मनगढ़ंत बातें बताता है। शायद ये किशनरी से मिला होगा तो ऐसे ही बताया होगा। ठीक है। हो भी सकता है शायद ये रियल हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। आगे देखते हैं भाई साहब क्या क्या गोल गोल खिला रहा है। ठीक है। से दिन आए और मैं फिर वापस जब हैदराबाद आ गए तो वहां पर माँ बाप से हम लोग दूर थे, हम ही दोनों थे। तो मैं वही एज ए रिचुअल जो पापा से सीख के आया था, एक मैं बस एक से एक की माला रहती है वो ऐसे करना था। और एक माला गले में रहता था, मैं सोचता था मैं बहुत मतलब मैं सोचता कि अरे माला गले में डालूंगा तो मेरे सारे क्योंकि मैं बहुत चाहिए। और मैं अपनी वाइफ को सामने देखता था, वो भाई और मैं इधर माला से था, तो हम दोनों में फिर डिबेट हुआ। मैं बोलता था कि ऐसा क्या है इस बस में जो तूने ये सब छोड़ दिया, सुबह पढ़ती है शाम को पढ़ती है और हमारे
देवी देवताओं को नहीं मानती, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को क्वेश्चन आता था कि हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ है, एक अच्छे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारी रिस्पेक्ट है हर तरफ, फिर ये क्यों इसमें चली। तो इस तरीके से मुझे लगता था कि इसको इसमें भी करना चाहिए, दोनों चीज करना चाहिए, बाइबल भी पढ़ो और ये चैंटिंग मंत्रा भी पढ़ो, ऐसा करके मेरी ऐसा सोच थी। और फिर उसके बाद मैं उसको डिबेट कर अपन उससे बात क्या है इशू, जो बोलते थे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, हमारे लिए जान दिया, बहुत है, जीव था, तो हमने कहा इसमें कैसे सब कुछ है, क्या खास है, क्या ऐसी टीचिंग है। हमारे धर्म में बोलते हैं कि सबसे प्रेम करो, अहिंसा करो, मारो मत, ये सब तो इस तरीके से ये अपने बताती थी परमेश्वर के बारे में। कि मैं वंशावली पे आ जाता था कि इनका पिता ये, इनका पिता ये, इनका पिता, इनका पुत्र, इनका पुत्र, ये भी वंशावली बताते थे कि अब्राहम का, आइजक, आइजक का, याकूब, इस तरीके से भी। तो मतलब कोई अंत नहीं होता था, क्योंकि मैंने देखा है डिबेट का कोई अंत नहीं होता है, अगर आप वाद विवाद करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में आर्ग्यूमेंट्स। तो हम लोग का प्यार में कभी कमी नहीं आई इस विषय में कि तू यीशु को मानती है, मैं अपने भगवान को मानता हूँ, लेकिन ये था कि एक हेल्दी डिस्कशन। तो इस तरीके से दिन गुजरते गए, मैं डेली मंत्रास चैंटिंग करता था, मंत्रास बोलता था, माला फेरता था, और ये बात दिन गुजरते गए। लेकिन जब मैं वाद विवाद करता था तो हमारी जो बात थी ना, आखिरी में एक चीज पे अटकती थी। मैं बोलता था कि मैं यीशु में, मैं सोचता था कि तैतीस करोड़ देवी देवता है, पर यीशु को ले ले तो मैं यीशु क्यों ले लूं। मेरा ये था, क्योंकि मेरे पास जॉब अच्छा था, पढ़ा लिखा था, पोस्ट ग्रेजुएट था, और मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं सोचता यीशु क्यों हूँ, ऐसी क्या कमी है जो मैं यीशु में। लेकिन फिर भी मैं एक मानव रीति से सोचता था कि एक अक्षय कर्म अगर मैं देख यीशु तो मैं आ जाऊँ। ये ऐसा करके मैं अपनी पत्नी को बोल देता था, मुझे कोई अक्षय कर्म नहीं यीशु का। फिर बोलती थी हाँ हमेशा तुम्हें यीशु मसीह अक्षय कर्म दिखाए। ऐसे दिन गुजरते गए और 3 महीने गुजर गए हमारे शादी के, तो इसको एकदम पेट में दर्द हुआ मैंने। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, तो पता चला कि इसको 3 महीने का प्रेगनेंसी। मैं बहुत बहुत खुश हुआ, मैंने कहा अरे वाह अच्छा हुआ। लेकिन दूसरे ही छोड़ो, उसको थोड़ा डाउट हुआ, उसने बोला डॉक्टर ने कि स्कैनिंग करा के। जब स्कैनिंग करा के आए हैं तो उसने देखा कि जो 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, जो गर्भावस्था थी, उसमें एक कुछ जान नहीं थी उस बच्चे में, वो मांस का टुकड़ा था। और आप सबको मालूम है कि मेडिकल टाइम में बोलते हैं कि मांस का टुकड़ा में जान को मत करा, वो एक कैंसर है, वो इन्फेक्ट करता है पूरे बहुत ही अंदर से। मतलब डॉक्टर बोले कि इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी बाप नहीं बन सकते, तुम्हारी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। डर भी गया कि मुझे फादर बनना था, पिता बनना था। तो मैंने कहा ठीक है, तो डॉक्टर क्या करें। डॉक्टर बोली इसको निकालना पड़ेगा। थोड़ा इसको निकालना पड़ेगा। मैं एक बार को रोने लगी, तो मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता था और नई नई शादी हुई थी, मैं उसको 3 दिन में जाता था। तो मैं डॉक्टर को बता, डॉक्टर बोले एक काम करो, उसको 15 दिन 10 दिन जो भी है उससे लेट मत करो, उसको समझाओ, उसको प्यार करो। और 15 दिन 10 दिन तक आगे से एक भी मेडिसिन नहीं दी, एक भी गोली नहीं दी, तो बोला कि इसको निकालना ही नहीं। तो मैं भी बहुत भारी मन से था, किया पूछता था, लेकिन विश्वास नहीं था कि मैं दुआ करूंगा। कि मेरी पत्नी को मैंने देखा है बाहर निकला है, किसी डॉक्टर से, किसी हॉस्पिटल से मैं किसी बच्चे की नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाऊँ, अगर चलने नहीं तो चलता है। तो ये चर्च पड़ी, तो फिर ये अंदर गई, सेम मैं चाबी ली और ये अंदर गई, बताने लगी मैं चर्च के गेट के बाद। मैंने पहली बार इससे मतलब मैंने कहा कि मुझे complete हो गया है। और मैंने इसके साथ ही साथ एक वचन मांगी कि जब ये बच्चा हमारे जीवन में आएगा, आपसे देवेंद्र तिवारी के वंश कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह तू ही हमारा परमेश्वर होगा। मैं छू गया, उसको सुबह। तो दोस्तों तो इस आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा रोक के बताना चाहता हूँ क्या हो रहा है इसमें। तो ये बंदा, भाई देखो, मैं आप भाई देवेंद्र तिवारी, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कैसे आप ट्रैप में फंसते चले गए मुझे नहीं पता। मैं नहीं कह रहा हूँ आप ट्रैप में फंस रहे थे, क्या हो रहा था,
लेकिन आप यार जो गलत अवधारणा आप पाल रखे थे कि मैं एक एक्सक्यूज पा जाऊंगा कि क्या अच्छा लगता है ईसा मसीह में कि तब मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। ऐसे तो यार होता नहीं कि जब मछली वाला जब पानी में डालता है, एक बार नहीं दो बार, कई एक न एक बार तो फंस जाएगा ही मछली। तो वैसे तुम थे कि जो तुम्हारे पास एक चारा था, तुम ढूंढ रहे थे कि एक बार मैं फंस जाऊं, मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। एक्चुअली तुम्हारा, जब तुम यार किसी के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होने लगेगा। ठीक है। तो तुम कितना भी एक्सक्यूज दे दो कि मैं ये कर रहा था वो कर रहा था, एक्चुअली तुम अंदर से अपने आप को बहाना बना के ढूंढना चाह रहे थे कि कब मैं घुस जाऊं। ठीक। ये दूसरे यही काम तुम दूसरे को वीडियो बना के मोटिवेट कर रहे हो, ये बहुत गलत काम कर रहे हो। ठीक भाई। अभी क्या है कि ये बंदा क्या करता है कि अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन करता है कि कैसे ईसा मसीह कितने प्रताड़ित किए गए थे हमारे लिए, और मूर्ति पूजा तुम लोग क्यों करते हो। ये सब एक डिबेट करते, मतलब हेल्दी डिबेट करते रहते हैं। तो इनके साथ क्या हुआ कि उनका एक बेबी होने वाला था। तो वो डॉक्टर से चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने बताया भाई ये सही हो नहीं पाएगा, क्योंकि मांस का लोथड़ा टाइप में है, बेबी सही से नहीं है, मतलब ट्यूमर टाइप में, ऐसा इन्होंने बताया, काट के निकालना पड़ेगा। तो अभी ये आगे बताएगा कि ये जो हॉस्पिटल में गया था क्रिश्चियन हॉस्पिटल था। ओके। और इसके बाद यहाँ पे चांसेस ये भी बढ़ सकते हैं, और इसकी वाइफ भी क्रिश्चियन में ज्यादा भरोसा करती है। ठीक। और चांसेस ये भी हैं कि मैंने खुद देखा है कि कहीं कहीं पे ऐसे होते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी की, हो सकता है वो जो रिपोर्ट आई हो वो कहीं और से निकाल के डाल, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ये हो ही रहा हो या चांसेस हो। मैं एक वो बोल सकता हूँ कि चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। तो इसके लड़के को दिखा दिया हो कि भाई ऐसा ऐसा है, करना पड़ेगा, तो ये भी बेचारा देवेंद्र भाई अपना डर गया होगा, हाँ यार ये बात सही है। तो इसकी वाइफ भी प्रेयर तो करती थी वहां पे अपना जो बता रही थी, और उसने ऐसे इसके सामने विष रख दी कि भाई देखो अगर ये लड़का सही हो जाएगा तो मैं इसको हिंदू परिवार के रीति रिवाज से नहीं चलने दूंगी, और मैं अपने परिवार में अपने यीशु मसीह के हिसाब से चलने दूंगी। तो इसका अभी तक ये माजरा रहा। और रही बात यार हिंदू देवी देवताओं को पूजने न पूजने की, ठीक, ये यार अलग विषय है। मैं आपको देवेंद्र तिवारी, मैं आपको ये कहूंगा कि आप, मैं मानता हूँ आपके पिताजी रोज चैंटिंग, रोज सुबह उठ के पूजा पाठ करते थे, हर कुछ करते थे, मैं मानता हूँ अच्छे थे। लेकिन यार ये नहीं है कि तुम भी वही करो। मैं नहीं कहता कि हिंदू रिवाज में ये कहते हैं कि तुम रोज पूजा पाठ करो, ये करो, वो कोई नहीं कहता भाई। मूर्ति जाओ, भाई अंदर से श्रद्धा हो, अच्छे काम करो, जैसे आपने खुद अभी आप आगे खुद ही बताएगा कि अच्छे काम करो, कर्म और दूसरों की सेवा। तो और अपने आप बताया गया है मतलब महाभारत में जब अर्जुन ने उनको कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना उपदेश दे रहे थे, उसमें बताते हैं तीन चार ज्ञान बताते हैं, जैसे एक होता है यज्ञ, यज्ञ करने से कुछ फल मिलते हैं। कुछ होता है पूजा पाठ करने से उसमें ही आ जाता है। फिर एक होता है कर्म यज्ञ। फिर उसके बाद एक ज्ञान यज्ञ होता है। तो इसमें एक और है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उसमें सबसे बड़ा मैंने जो देखा था तो श्री कृष्ण ने बताया था ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा होता है। ठीक। तो ये बंदा पता नहीं क्या सोच के कि भाई देखो हम लोग मूर्ति को क्यों पूजते हैं, ये सब करके ये बंदा आगे चेंज होता है कैसे, मतलब इसको मैं आगे बताऊंगा क्यों ये, क्यों अपने आप को अपने धर्म से अलग किया। भाई अगर तुझे नहीं रहना है, तुझे मूर्ति न रखता। भाई हम किसी को प्रतिमा में अगर अपना भगवान देख ले रहे हैं, उसमें भाई क्या दिक्कत है। अगर ऐसा ही है तो क्रिश्चियन लोग क्यों यार उनको टांग के पल्ली पे लगा के ऐसे करके रखे रहते हैं, उनको भी हटाओ यार। ठीक है। तुम क्या करते हो, तुम भी मत रखो। अरे उनकी बुक पढ़ते हो ना, बुक ही क्यों रखते हो, बुक भी मत रखो। क्योंकि यार जब मेरे मूर्तियों से तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको इतना ज्यादा अंधविश्वास है। देखो ये जो अपना दिमाग है ना भाई, कुछ भी अगर मैं मानू तो भगवान है, ना मानू तो नहीं। ठीक। समझ लो मेरी बात। अगर आप जैसे एक्सक्यूज दे रहे हो कि ये आगे देगा, इसकी वाइफ अभी ये खुद ही बताएगा कि कैसे मूर्ति पूजा की जाती है यार, बहुत देवी देवताएं हैं यार।
मेरे कोई नहीं कहता तुम 330 मिलियन करोड़ देवी देवताओं को तुम पूछो, कोई नहीं कहता यार, तुम एक को पकड़ लो, एक की श्रद्धा हो, एक से कर लो, सबका जड़ एक ही जगह जाएगा। तो भाई ये जो लोग ऊपर से ही खाली है तुमको क्या ही समझा कर सकते, क्योंकि उनको तो भाई चकाचौंध दुनिया चाहिए, और क्या चाहिए, बस उसी में ये चल जाते हैं। इनको श्रद्धा वृद्धा से कुछ नहीं। हम नहीं कहते भाई कि तुम देवी देवताओं को ही पूजो, अच्छे कर्म भी कर लो, ठीक है, तुमको नहीं कहता कोई पूजा पाठ करो, लेकिन तुमको अगर अपना बना के एक्सक्यूज बताना है कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, तो ऐसे कोई भी कर सकता है। तो ऐसे एक भाई हमारे चूतिया महाराज हैं, जो देवेंद्र तिवारी हैं, इन्होंने अच्छी कहानी बताई है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं, लेकिन मैं इनका एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा। ये लोग चाहते तो क्या कर सकते थे और क्या किए हैं ये लोग इसके बाद। एक वादा करना, एक प्रतिज्ञा करना, ये प्रॉमिस करना, मुझे पता था इस बात की गहराई की अगर तुम किसी भगवान से, किसी परमेश्वर से कुछ प्रतिज्ञा करते हो तो पूरी करनी। मतलब मैं बोला कि ये तुम्हें क्या मांग, मेरे मेरे वंश, मेरे वंश कोई दूसरा परमेश्वर नहीं हो। लेकिन मेरे अंदर एक लालच थी। मैं सोचा था कि चलो यीशु मसीह से सही कहीं से भी हो, मुझे बच्चा मिल जाएगा, फिर मैं अपनी मूर्तियों में लौट जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से दिन पूरे हुए। फिर दिन जब पूरे हुए, डॉक्टर की बात मुझे याद आई, उसको लेके चल डॉक्टर के पास। फिर रास्ते में आए हम लोग, फिर वही चर्च पर गए। हमने कहा कि दुआ नहीं करोगे, फिर चर्च पर गए। से मिलने का तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला अरे ये तो अबॉर्शन का निकालना है, उसको अबॉर्ट करना है, जा रहे हैं। तो मैंने केस देखा और मेरे साइन ले ली और ओटी तैयार कर दिया, ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया। तो जब वो ओटी की तरफ वो जा रही थी तो डॉक्टर के मन में कुछ, मेरी पत्नी तो प्रार्थना कर ही रही थी, तो उसके मन में विचार आया चलो एक स्कैनिंग। तो उसने एक स्कैनिंग करा, फिर हम लोग हैदराबाद के स्कैनिंग सेंटर में गए, स्कैन करा के लाए। जब स्कैनिंग की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी परेशान बोले अरे ये क्या हो, इसका तो पूरा बॉडी पार्ट बन गया, इसमें तो जान। तो उसने पूछा "अरे पत्नी से क्यों तुम मैं तो-" अब इसी को सलाह जब मैंने ये चीज देखी तो तब मेरा अंदर से दिल हिल गया। और करीब जो पत्नी भी आते हैं, जनरली जो लेडीज होती है वो घर जाती है, वहाँ पर लेडी का अच्छा रहता है, तो उसको घर छोड़ के आया। फिर जब समय हुआ तो मैं छुट्टी लेकर के कानपुर गया। तो हमारे पूरा इसको पेट में दर्द हो, तो हमारे हॉस्पिटल जब समय पूरा हुआ तो वहाँ एडमिट करा दिया। और वहां पर डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन पहले ही एडमिट कर लिया। मैंने बोला 26 दिन को एडमिट कर लिया। उन्होंने बोला कि बच्चे का सर नीचे आ गया है, पानी पीने से निकल चुका है, कुछ ही घंटों में डिलीवरी पूरा सारी चीजें, कुछ नहीं, कोई साइन नहीं। और वो डॉक्टर भी इंतजार कर करके थक गए। फिर फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि अब कोई चारा नहीं है, अब वो भी तैयार है, अभी सिजेरियन करना है। और वो टाइम पे भी मेरे हस्बैंड ने सिजेरियन पेपर पे सिजेरियन करने के लिए मेडिकल पेपर पे साइन कर दिए। उसके बाद में मैसेज दे दी थी अंदर से कि जाइए और प्रेयर करवाइए। तो मैं भाग के तुरंत अपने ब्रदर सिस्टर ये बच्चों को अगर चिंता मत करो, तो दुआ करिए, कोई लगी की और चाहिए करना बंद रही। हालेलुया। 3 बज गए, डॉक्टर मेरे को पूछता है नर्स आई, तो मैं देने के बारे में पता मैं तो मेरे जानता है ये बोले तो मैं दिन मैं एक कसम कसम मेरे दिमाग में विचार करते थे कि मैं कानपुर आया हूँ, सारे मेरी बहन मेरी माँ आई है, ताबीज लेके आई है, कोई हिम्मत का प्रसाद तरीके से सब लोग लेके सारे लेके आए। मैं करता था कि मैं कैसे बताऊँ, मैं इशू से प्रेयर भी चल रही तरीके से। मैं छोटा था तो मेरे प्रेशर रहता था, मेंटल प्रेशर रहता था। लेकिन परमेश्वर ने वो जो 3 दिन लगाए उसमें मेरे को परमेश्वर ने तोड़ा। मेरे अंदर का जो डर है वो क्या हुआ, जब तीसरे दिन गुजरा तो मैं वहाँ एक चैपल रहती है, चैपल थी, तो फिर वो क्रिश्चियन था वहाँ चैपल। मैं रो रहा था, मैं कह रहा था कि खुदा बाप नहीं आता तू कौन,
लेकिन यदि तू मुझे मैं लड़के की जिद करा तो मैंने कहा चाहे लड़का हो चाहे लड़का, मेरे को लड़का है लड़की कोई भी दे दे लेकिन दोनों सुरक्षित रहे। अगर दे देगा तो मैं निर्भर नहीं हो सकता इस तरीके से। लेकिन मेरे अंदर एक साहस है। बस मेरी जर्नी बस जो 20 हाल उठाने पड़ते उसको मुंडन क्रिया तो मुंडन कराने के लिए देवी जाना तो गूगल वहाँ जाना था। सब अपने ट्रेडिशन पर तो बोला कि ये ताबीज बांध दो। मेरे अंदर साहस है। देखो मैंने दुआ करी है, इशू से आया हम कुछ साहस की इशू में बोलते मेरे मेंटल प्रेशर को मैं कहीं नहीं लगा। तो फिर मैं हैदराबाद वापस आया। तो उस बीच में मैंने जैसे बताया था कि मैं मेरे अंदर ये था कि आशीष आ गई। आशीष आ गई। मैंने प्रतिज्ञा करी थी नया नियम पढ़ूंगा तो मैं पढ़ता था। तो मैं देखता था ब्लड ब्लड खून खून रक्त रक्त पढ़ता था। समझ में नहीं आता था लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करी थी तो मैं डेली पढ़ता था। तो फिर भी साथ में मेरी प्रतिज्ञा देखो यहाँ तक तो ठीक था कि दुआ करती हो पानी करती लेकिन बत्तीसवां क्रिश्चियन बनना है क्या? मैंने क्रिश्चियन नहीं बनेगा। उसको मना किया बत्तीसवां नहीं। उससे पहले ये ऊपर ऊपर एक बिल्कुल अंदर चल गया तो ईसाई बन गई क्रिश्चियन बन गई। तो पास्टर आए और कल आती है और 5 लोग तो मैंने उसे डिबेट शुरू की। मैं क्या था मैं लॉजिकली रेशनली डिबेट करता था। फिर मैं इशू में आना चाहता था चलो एक अच्छा बच्चा तो मैं क्यों हूँ इशू मेरे पास क्या कमी है। तो इस तरीके से मैंने पास्टर से डिबेट शुरू की। बात बोलेंगे चलो फिर भी मैंने अपने को अंदर से मैंने कहा देखो हिंदू धर्म भक्ति मार्ग है ज्ञान मार्ग है कर्म मार्ग है योग मार्ग है। इन मार्गों से भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं मैं इसमें क्यों हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो है लेकिन बिना यीशु के स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो मैंने इस तरीके से मैं अपनी जितनी मेरा ज्ञान था मेरा मेरी बुद्धि थी उसने मैंने उसका संघर्ष किया। लेकिन अंदर से मैं यीशु में आना चाहता मैं एक रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं रेशनली सोचता मैं क्यों आऊँ। तो एक रेमा वर्ड होता है एक रेवलेशन होता है जो पढ़ा है, कि वो जो तीर है जो आत्मा तीर वो अंदर घुसता है। तो एक क्वेश्चन आज आजकल भूल गया कॉन्फिडेंस नहीं सर्व सिर्फ कॉन्फिडेंस है कि अगर आज भी आंख बंद हो जाती है तो स्वर्ग जाएंगे। वो बात मेरे को अंदर से मेरा टर्निंग मोमेंट मुझे एक एक रास्ता मिला एक कारण मिला जो इसके अंदर मानव का ज्ञान था। फिर भी मैंने मैंने को पढ़ो किस पत्नी को मना किया ईसाई नहीं बनना और तीसरा लेने पे ईसाई बन जाता। यीशु में बाइबल में पढ़ूंगा नहीं पढ़ो लेकिन मेरी पत्नी पे पढ़ो। मैं तो मेरी पत्नी से प्रेम करता था मैंने पहले बोला था कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा तुम बत्तीसा ले लो तुम ही ले लो मैं नहीं मैं यहाँ तक रेडी हूँ। से दिन गुजरते का फिर आंटी से हम संपर्क में आंटी से मैं बात करता था। आंटी आंटी भी हिंदू धर्म हिंदू बैकग्राउंड से हैं। तो मैंने कहा आंटी आप मेरी मदद ऐसा कुछ कर सकती हो। इतने बचपन से मैं पढ़ता आया हूँ सब मैं देखता आया हूँ सब पूजा पाठ करता हूँ एकदम से कैसे छोड़ू। मुझे बहुत प्रेम था अपने मूर्तियों से अपने रीति रिवाज से।
ना मतलब आधार मिलता था, मैं उनको एकदम झटके से कैसे छोड़ दूं कि मेरी मन मेरे अंदर युद्ध चलता था। क्योंकि कोई धर्म, सबसे बड़ी बात है, कोई धर्म ये नहीं बोलता है कि पाप करो, क्या करो, सभी अहिंसा और अच्छी बातें बोलते हैं। तो हमने कहा ये बाइबल बोलती है तो इसमें क्या अंतर है दोनों में? तो फिर आखिर एक देखा कि एक इंसान को परमेश्वर की जो सबसे श्रेष्ठ कृति बनती है, वो जैसे निरंतर बेजान उसको हो रहा है। वो जो महाशिवरात्रि का दिन, और फिर तीसरा पॉइंट बोला, बेटा एक बिलीवर है, एक अनबिलीवर है, एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, हम ब्लेसिंग में है। तो तीसरा ये दिन आया, महाशिवरात्रि का दिन सारा मैं इसको तो मैं होली बहुत धर्मी, मैं पवित्र। अच्छा, मेरे अंदर क्या था, एक पैशन था। मैं भी एक पढ़ने लिखने वाला छात्र, मैं पढ़ता रहता था। और मैं वो नया नियम जो छोटी सी पुस्तक थी, मैं अपने जेब में रख लेता। मैं ऑफिस जाता, मैंने जेब तो बोले अरे तू क्रिश्चियन बन गया, मैं विश्वासी बना हूं, यीशु का चेला बना हूं। बाइबल में कहीं कन्वर्जन नहीं है, बाइबल में कहीं क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं लिखा। बाइबल लिखा है जाति जाति का परमेश्वर। मैं पढ़ता था, मैं बोला। और मैं नहीं, जब मैं नया विश्वासी था, इसके से 15 दिन का, तो मेरे से डिबेट लोग करते थे। 20-20 लोग एक तरफ खड़े रहते थे, मैं अकेला। मैं बोलता था मैं यीशु क्यों, क्योंकि मेरे को रीजन मिला था मैं यीशु क्यों आया, क्योंकि मैंने तर्क से आया, मैं यीशु मत क्यों आया। मैं उनको बोलता था मैं यीशु किसी ने बोलते थे कि मुझे पैसा मिला। हाँ, मुझे पैसा मिला, कितना पैसा? बाइबल बताती है कि हमारा रूपांतरण होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। हम एक अच्छे पति बन जाते हैं, हम अच्छे वर्कर बन जाते हैं, एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं, हमारी सारी की गंदगी हट जाती है, हम अंदर से शुद्ध होते हैं। क्या करते हैं? पुष्पा ले ली, मैं परमेश्वर को ऐसा मिला तो मुझे नया सृष्टि बना। मैं देखता था, मुझे गाली देता था। और तो हमारे एयरपोर्ट में 6 बोतल लगी हुई। तो मैं क्या करता था, पीता नहीं था, लेकिन वो भेज देता, उसका पैसा मिलता था, डिफरेंस मिलता था, अच्छा पैसा मिलता था। तो एक अच्छी इनकम हो जाती थी। तो बाइबल ने मेरे से बात की, बच्चे ने मुझसे तो, तो हमारे खाते से, हमारे अकाउंट से कोई दूसरा दारू तो पाप की कमाई। तो मैं टीवी देखता था, टीवी में ऐसे पिक्चर आती थी जो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, अंदर से पता होता है। मैंने अपनी आत्मिक यात्रा में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में देखा है कि जब आप मसीह में आते हैं, तो मैंने फील किया है कि आपका सबसे पहले आपके अपने से लड़ाई होती है, अपने मास से, अपने पुराने व्यक्तित्व से लड़ाई होती है, जो आप पुराने जीवन जीते हैं उससे लड़ाई होती है। वचन को देखा, जब आप आगे नेक्स्ट कम जाते हैं तो आप इसके समाज से लड़ाई होती है, आपके दोस्तों से लड़ाई होती है। लड़ाई अंदर से संघर्ष होता है, क्योंकि आपने नया विश्वास, संघर्ष होता है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई क्यों आए, तो आपको जवाब देना पड़ता है। और इसके लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आपको आपको लोग या तो बोलेंगे तो पैसे से आए हो, जब पैसे से नहीं आया तो दूसरा मतलब हो गया आत्मिक तरीके से आया, तो वहां पर मतलब आपके समाज में आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों छोड़ के आए। तो वो एक सामाजिक लड़ाई शुरू हुई, एक परिवार में लड़ाई शुरू हुई, प्रेशर आता समाज, एक एक दुनिया का। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। तो मेरी जो बहन थी, तो मेरा बहुत विरोध करती थी। 12 बजे रात को दरवाजा खटखटाया, मेरा मेरे निकट है। तो वो आई, बोली कि चलो जीजा बहुत देते हैं। हाँ, तो
कि हम लोग सबके लिए दुआ करते थे कि इन लोग का भी उद्धार हो। तो वो एक मतलब मेरे एक हमारे एक जो एक स्पिरिचुअल जर्नी थी उसमें मील का पत्ता साबित हुआ कि मेरे जो परिवार के दुआ करी। उस बेड जो उस रूम में जो बेड था वहां से कोई झुकता नहीं आता इस दिन ऐसे भी पूजा गई। और उसके बाद मेरा हैदराबाद में मेरे को 1 साल हुआ था ये सब धीरे धीरे नया जैसे तो और हमने यही दुआ करते थे खुदा हमको यही रखा यही लेकिन अब से कहता है कि हमारे लिए मेरी जब तो मैं जैसलमेर के रेलवे जैसलमेर तो दोस्तों मैंने काफी लंबा ब्रेक लिया इसको देखने के लिए, क्योंकि मैं इसका वीडियो काफी लंबा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा था जल्दी हो, तब मैं थोड़ा कुछ इसके बारे में बताऊं क्या बोलना चाह रहा है ये। तो भाई ये मुझे पक्का लग रहा है ये जानबूझ के इसने सब वीडियो बनाया है, ऐसे मनगढ़ंत वीडियो बनाया है। क्योंकि भाई देखो, विश्वास करने लायक तो आदमी आज कुछ भी कहानी कर सकता है भाई। क्योंकि जो आदमी नया नया बंदा होता है भाई, उसके लिए क्या है, आप उसके पीछे जाल बिछाओ, वो जाल में जरूर बिछेगा। अगर आज मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी जैसे इसने इसको इसको सारी चीजें पता है। जैसे इसने बताया कौन कौन से मार्ग होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, और यज्ञ वाला मार्ग, और कर्म मार्ग। ठीक, ये चीजें मुझे नहीं पता थी, मुझे पता, हाँ सुना था, लेकिन रिकॉल नहीं था कि भाई ये चीजें होती है। ये बंदा पूरा प्रॉपर पढ़ के बता रहा है क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है अपने धर्म पे जो भी है। मुझे ये नहीं है कि यार मेरे साथ एक इंसिडेंट अच्छा हुआ किसी के कहने से मैं उसको चेंज कर दूंगा। इस बंदे ने क्या बताया, पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ। इसका बेटा हुआ, इसके परिवार वाले चाहे कि आ, इसके परिवार वाले चाहे कि जो तबीज है, जो भी मुंडन करवाना है, वो सब इसने डायरेक्टली मना कर दिया। क्योंकि इसने ईसा मसीह से, इसकी पत्नी ने मान रखा था कि मैं अगर होगा तो ऐसा करूंगा। तो ऐसा पॉसिबल था कि जो इसने कहा, 3 दिन उनको वेट करना पड़ा, उसकी वेट, उसको लग रहा था अभी भी अवश्य करना पड़ जाएगा। तो इसको ऐसा लगा कि मतलब 3 दिन ये मंदिर भी दौड़ता रहा, क्रिश्चियन में वहां पे हली उल्ला करके वहां पे भी दौड़ता रहा। तो ये ऐसा कहानी बता, मतलब हो सकता है शायद तो हॉस्पिटल वाले और इसकी बीवी मिल के शायद ये कहानी इसके ऊपर रची हो कि शायद भाई देखो, कोई आदमी इतना नहीं आता, मैंने उसको इतना कन्वर्ट कर दिया है, अब उसका एक ही डिपेंड है, तुम ही लोग ऐसा कर सकते हो कि उसको आप बोल दो, अब हाँ सही हो गया, अब इसको अब अपने में ले लेंगे। तो भाई देखो, कोई एक छोटी सी चीज नहीं होती है धर्म चेंज करना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हिंदू धर्म ऐसा धर्म नहीं है कि यार तुम्हारे साथ एक चमत्कार हो जाए तुम इधर से उधर मूव हो जाओ। भाई ये फीलिंग है, फीलिंग। जो आदमी जन्म से लेके पैदा होता है और मरते दम तक ही मरता है उसको लेके। ये नहीं कि मैं कहूंगा कि एक मूर्ति पे लेके आप सुबह शाम अगरबत्ती करो, वो मेरे ना देवता कहते हैं, ना कोई पुजारी उजारी बोल दे तो अपना पैसा पाठ वाठ करने के लिए बोल देते हैं, ये पाठ करो पाठ करो। सबसे मैं भी मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मैं रेगुलर नहीं कर पाता हूँ। कुछ काम ज्यादा पड़ जाता है तो कभी 1 मिनट करके चल जाता हूँ, कभी ज्यादा देर कर लेता हूँ। लेकिन ये नहीं कि भाई कि मैं भागता हूँ। ठीक है, इस बंदे ने क्या एक्सक्यूज दिया कि इसने, एक इसके साथ इंसिडेंट हुआ, पता नहीं वो जाल था क्या था, ये सच में था, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, शायद ये झूठ भी बोल रहा हो सकता है शायद इसकी बीबी ने ऐसा टिटिम्मा रचा हो कि शायद ये मिशनरी में कन्वर्ट हो जाए। कि इसने अपने परिवार के साथ ना मुंडन कराया, ना ताबीज वाबीज बनवाया, और उल्टा क्या किया कि एक ऐसे क्रिश्चियन में जाके वहां पे इसको बोला गया कि भाई कौन कौन लोग मोक्ष जाना चाहते हैं, ये हाथ खड़ा, ये नहीं हाथ खड़ा क्या, वो सारे लोग कर दिए। भाई एक चीज जान लो, मैं भी कभी कभार अपने आप को खोजता हूँ मैं हूँ कौन। सच बता रहा हूँ, मैंने सोचा कि यार इतने सारे रिलीजन हैं भाई, यार क्या अंतर है इन सब में। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे रिलीजन को एक तरफ रखता हूँ। ठीक, क्या
इंस एक ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ जो सब में कॉमन है। जो एक ये एक हिंदू कल्चर ही सिखा सकता है कि कैसे सब रिलीजन एक कॉमन की तरीके से रहते हैं। आप नेचर से प्यार करो। आप ह्यूमन से प्यार करो, मतलब उसके रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की। ठीक है। तो यार इसमें कल्चर से हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि मेरे धर्म में क्या ऐसी चीज है जो बहुत बुरी है, ये है। मैं उस पे नहीं विश्वास करता हूँ कि एकदम पे मैं हिंदू धर्म पे ही विश्वास कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो मैं उस पे अड़िग रहता हूँ। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको छोड़ के चल जाता हूँ। मैं भी अपने खोज में रहता हूँ कि क्या मैं सही जगह चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। अगर रही बात मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने की, मुझे मोक्ष की कोई लालसा नहीं है। मुझे बस इतना है, मैंने नहीं देखो जो चीज मैंने देखा नहीं। अब ये इस पे बोल सकते हो कि मैं देव अपने भगवान को नहीं देखा तो मैं उस पर कैसे विश्वास कर लूं। लेकिन मैं वो बात अलग है। वो बात एकदम अलग है, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ। जैसे मोक्ष की बात, आपने कभी कहीं ऐसा देखा है कोई आदमी मर रहा है और मर गया है, उसके बाद वो बता रहा है क्या क्या उसने बताया कि यार ऊपर जाके मोक्ष मिल रहा है? किसी को पता चला? सब मेरे में भी लिख दिया गया है कि हाँ, अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा। अच्छे वो कर्म करोगे, सब में ऐसे लिखा है। ठीक है। तो मुझे खुद भी ऐसे डाउट होता रहता है कि भाई ऊपर मोक्ष है कि नहीं, मुझे नहीं पता। अब जैसे इसने बंदे ने कहा, सब लोग हाथ खड़ा कर दिए मोक्ष मिलेगा। भाई जो अभी रियलिटी में है वो तो कर लो, मोक्ष की तो बाद में बात देखो। पता नहीं मोक्ष मिले है, पता नहीं मोक्ष होता है कि नहीं, ऐसे भी होता है कि नहीं। तुम लोग मोक्ष के चक्कर में हाथ अपना यहाँ पे चूतियापा काट रहे हो। भाई चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, अपने धर्म में भी मैं कहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं इसने इतने पे विश्वास करता हूँ, अच्छे कर्म करोगे तभी आपको अच्छी जगह मिलेगी। बस इतना सोच के मैं छोड़ दिया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वहीं जाना है। मैं इस पे छोड़ दिया हूँ कि भाई यहाँ ही मुझे जाना ही जाना है। जिसको जाना होगा वो जाएगा, मुझसे इससे नहीं मतलब। ठीक है। मुझे यहाँ से मतलब है, मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मेन डिबेट ये है। अब ये अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से कल्चर में है, कौन से रिलीजन में है, कैसे आप उठ बैठ रहे हैं। खाना यार सेम खा रहे हैं, हर चीज सेम कर रहे हैं, गैस हवा सब सेम ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने बोल दिया नहीं भाई ये रिलीजन के लिए ये हवा अलग है, ये रिलीजन के लिए ये हवा अलग है। ठीक है। तो भाई मानता हूँ कि रिलीजन अपना अपना सबका बेस्ट है, लेकिन कुछ कुछ कमियां सब में हैं। तो मैं नहीं कहता सारी चीजें आप मानो, लेकिन यार कुछ ऐसी चीजें करो कि जो लगे कि इस चूतिया, जैसे चूतिया क्या बताया, इसको सब पता है भक्ति मार्ग क्या क्या मार्ग है, सब पता है, अच्छे अच्छे मार्ग है वो। इसको वहां से सीख नहीं मिली। इस बंदे को वहां से सीख नहीं मिली। गाली देना छोड़ना होता है, ये भी मेरे धर्म में बताया गया। ये बंदा वहां ये चीज नहीं छोड़ा। और बियर जो बता रहा है अपने दोस्त को बांटता था, वो चीज इसने नहीं वहां छोड़ा। और अपने टीवी गंदे गंदे सीरियल देखता था, वहां इसने नहीं छोड़ा। यहाँ ये बकवास कर रहा है, जब ये यीशु को देख लिया तब छोड़ दिया। मैं यीशु को गलत नहीं बोलता, लेकिन जो एक नैरेटिव है कि आप कैसे किसी दूसरे को बरगला सकते हैं, कैसे दूसरे को झूठा बोल सकते हैं, कैसे दूसरे के ऊपर मूर्ति पूजा के ऊपर आप ऐसे ऐसे वर्ड बोल सकते हैं। भाई तुम्हें नहीं करना है मत करो, मूर्ति मत रखो। अपने क्रिश्चियन में भी बोल दो कि जो टांग के रखते ना खंभा में, उसको भी हटाएं। कैंडल वैंडल क्यों जलाते हो भाई, अंदर में रखो। किताब उताब मत पढ़ो ना, वो भी तो एक दिखावटीपन है। जब मैं ये सब करता हूँ मेरे लिए ठीक है, तो मैं दूसरे को ये ज्ञान मत दो कि मूर्ति पूजा क्या है, ये क्या है। जब अपना सही न कर पाओ तो दूसरे को ज्ञान मत दो। ठीक है। जब अपना पूरे तरीके से कर लेना तब दूसरे क्या को ज्ञान देना। तो और इस भाई ने क्या किया कि इसके कोई कलीग्स आए, इसको प्रेयर करने के लिए बोला। नहीं नहीं, रमन, इसका रमन नाम निक नेम है। और उसके बाद जीजा का इसने इंसिडेंट बताया, इसकी कोई रिलेटिव है दौड़ के आए, इसको बुलाया कि चलो मेरे साथ प्रेयर करो। भाई ये लाइफ है। मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, लाइफ इज अमेजिंग, डिपेंड्स अपॉन यू हाउ टू मैनेज। ठीक। कभी भी
ऊपर नीचे होता रहता है। सब एक विश्वास पे टिका है, कॉन्फिडेंस पे टिका है। अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज किया, आप हार जाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस अच्छा रहा, आप जीत जाएंगे। इसी पे टिका है। रही बात कि हमने उस पर विश्वास किया तब मेरा ये हो गया, भाई वो बिलीव अच्छी चीज होती है, हर चीज के लिए बिलीव। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बिलीव से हर सारी चीजें हो जाया करेंगी। अभी इस चूतिए का क्या बताऊं इसको, इसने चेंज तो कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम रिलीजन चेंज कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार, क्या ये क्या ये इस चूतिए को चूतिया नहीं बोल सकते यार, ये भी एक इंसान है। क्योंकि मुझे नहीं कहना, इसके दिमाग पे मुझे तरस आती है कि कैसे इसने, पता नहीं कहानी सच में है तो इसकी वाइफ इसके साथ धोखा कर रहे थे। अगर ये सच, ये अगर चूतिया बना रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हम लोगों को यही चीज करना होता, हिंदुओं को, तो हम आज गुलाम नहीं रहे होते, पूरा वर्ल्ड हम लोग कवर कर सकते थे। ठीक है। मैं बहुत दुख होता है कि मुझे करना चाहिए था, इन सबको सबक सिखाना चाहिए था हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमारी ताकत को आजमाए नहीं है, देखे नहीं है कभी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं इस कौन वालों को अच्छा कहूंगा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि ये लोग ना ज्यादा फड़फड़ा लिए हैं। अब हमारी बारी है। ठीक है। लेकिन अभी तो मैं यंग हूँ, मैं कोशिश करूंगा राम राज लाने के लिए, पूरा राम राज। क्योंकि तुम लोग ना उसी से सुधरोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई खूबियां है नहीं, लालच दे के करोगे। क्योंकि अंदर जिसके खूबी होती है वही बिकता है। हमारे धर्म में कोई किसी को बुलाता नहीं है, आता है खुद से। किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता। और तुम्हारे में लालच देख के, ड्रामा दिखा के, भाई इंसान हो, इंसान की तरह रह के, अपने अच्छे कर्म करके एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रह के चले जाओ, वही अच्छी चीज है। अपने धर्म को करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला, पता लगा तुम इसी में जिंदगी बिता दिए और अच्छे कर्म करने भूल गए, अच्छे सुख लेना भूल गए। तो भाई, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, मैं तो यही कहूंगा, सबका अपना अपना धर्म अच्छा होता है। हाँ, कहीं कहीं कुछ बुराइयां होती हैं, वो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है, अब आप उसको कैसे जीना चाहोगे। क्या आप उस पे चलना चाहोगे, कि आप उस पे गलत काम करना चाहोगे। ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो, भाई आपको जिस पे विश्वास मिलता है आप वो करो। ठीक है। जैसे जैसे अब ये बंदा, इसको क्या बताऊं, ये ऐसा एक्सक्यूज में, मतलब ऐसे मुड़ता, मैं मानता हूँ ऐसे ऐसे कंडीशन कभी कभी होते हैं, आदमी समझ नहीं पाता कि कब क्या होना चाहिए। लेकिन यार, तुम हो कौन, मतलब तुम यार दृढ़ संकल्प नहीं हो कि तुम्हारे अंदर क्या जज्बा है, तुम किसके लिए जी रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। एक एक रिलीजन है, ठीक है, हिंदू धर्म है। तो वहां पे मैं नहीं कहता कि तुम उसको छोड़ दिए, बहुत बुरा किया, मैंने नहीं कहता। लेकिन एक संस्कार होते हैं हमारे में, कोई ये नहीं कहता कि तुम भूल जाओ, ये कर लो कर लो। संस्कार होते हैं जो एक दूसरे से चले आ रहे होते हैं। इनके में क्या है, एक शादी के, दूसरी शादी के, चौथी शादी, ऐसे चलता रहता है। तो आगे चलते हैं। ये भाई साहब काफी ज्ञानी लगे, और लग तो अच्छे रहे हैं, लेकिन ये हमको क्रिश्चियन मिशनरी लग रहे हैं एक्चुअली, सही बताएं तो। और इन लोगों का सच बताऊं ना, बेड़ा गर्क होने वाला है। तो ये लोग छटपटा रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ भगदड़ मची है इस्कॉन संस्था वालों की, कुछ हिंदू धर्मों की। और ये लोग तड़पड़ा के अब इधर चेंजिंग करना चाह रहे हैं। बेटा, गॉन ऑफ द डे ऑफ इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। जो भी अपने आप को अनसेफ फील करेगा, वो फड़फड़ाएगा, वो दूसरे को चेंज करेगा। ठीक। जिसको ऐसा लगेगा आप, मैं खतरे में हूँ, तो अपने बचाव के लिए कूदेगा, जैसे ये कूद रहा है। इसके साथ जो लोग कूद रहे हैं, ये लोग अब फड़फड़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनका टाइम आ गया है। क्योंकि जो अधगत गगरी है वो छलकत जाती है, जिसके अधूरा ज्ञान होता है, क्योंकि इनके सबके पास अधूरा ज्ञान था। कोई लोग सही चीजें बता नहीं पाते हैं, और अब ये लोग जब फंसते हैं तो दूसरे को जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर लो, नहीं तो दूसरा बंदा भी पूछेगा। जितने लोग मेरी तरफ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना सेफ जोन रहेगा। तो ठीक है, आपकी कोशिश लगी रहती है, हमारी कोशिश से लगे, लेकिन कोशिश यही रहेगा
अब की बार सबको रामराज के अंदर आना होगा और सबको सिखाना पड़ेगा कैसे रहा जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत दयावान करते हैं, अब दयावान नहीं रहेगा। सेलुक सिकंदर आया, हम लोग अच्छे से उनको विदा किए। इस्लाम धर्म आए, उनको भी अच्छे से विदा किए। अब तो सही में पूरे वर्ल्ड को अच्छे से विदा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। क्योंकि जितना इनके साथ सिधाई दिखा लो तो ये लोग ऊपर चढ़ के नाचने लग जाते हैं। तो इनको अब नचाना हमको पड़ेगा। ठीक है। हमारे सिधाई का ये लोग फायदा उठा के हमको कुछ भी बताते हैं, भाई ये कर लो वो कर लो। क्योंकि ज्ञान होता तो ये लोग, इनका ठहराव होता। जब इनके अंदर ज्ञान ही नहीं है तो ठहराव कैसे करेंगे। तो ऐसे ही आके हमारे भाई देवेंद्र तिवारी और स्मृति तिवारी लोग को पकड़ेंगे, इनके साथ बैकग्राउंड में कुछ चलेगी जो इनको रियलिटी लगेगी, और ये लोग भाई उधर डांस करना स्टार्ट कर देंगे। हमारे दो चार लोगों को और बताएंगे और इम्प्रेस हो जाएंगे, और इसके बाद ये अपना काम करते रहेंगे। तो ये लाइफ कभी भी सत्य हारता नहीं है। सत्य को दबाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, लेकिन लास्ट एंड तक वो जीतता सत्य ही है। ठीक है। कितने भी इस भारत धर भूमि पे आक्रमण आए हुए, अंग्रेजों के, मुसलमानों के, बहुत, लेकिन यहाँ सनातन धर्म नहीं खत्म हुआ। क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी तो है भाई यहाँ पे जो जागृत है, जागृत अवस्था में है, जो कभी मिटने नहीं देगी। ठीक है। और तुम अपना दीपक फड़फड़ा रहा है तो उसको बुझा, उसको बचाने में जुटे हो, वो तो अलग बात। तो कोई नहीं। तो इन सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा कि अपना काम जारी रखो, लेकिन जहां अगर मुझे मिले ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, इनको तो पहले 3-4 घंटा आप मारूंगा। आए मुझसे डिबेट करें, मैं इनको बताऊंगा कैसे मैं ईसा मसीह का रिस्पेक्ट करता हूँ, उसने जो अच्छे काम किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत लोगों को गलत गलत तरीके से घुसेड़ते जाओ। ठीक। तुमको भी अच्छी चीजें सिखाए, तुम अपने में रहो, मौज मस्त करो। लेकिन ये क्या मतलब है दूसरे को आप ट्रैप पे फंसा के ऐसे ऐसे चीजें करो उनके साथ। ठीक है। जो आदमी आसानी से जी रहा है, तुम्हारे साथ क्या होगा, मीट मछली खा रहे हो, खाओ, इनको भी खिलाओ ले जाके। गाय वाय ये भी खाएं। अंदर से गोबर तो है ही है इस बंदे के अंदर, गोबर खिला दो इसको, खाएगा। वैसे हमारे यहाँ अच्छी चीजें मानी जाती है, लेकिन ये इसके लिए वो अच्छी चीज नहीं रहेगी। इसके लिए कुछ और चीजें बनेगी वो। ठीक। चलो आगे देखते हैं ये बंदे क्या बोलता है। भाई कुछ अलग ही बात है इसके अंदर। ठीक है। वेटिंग रूम में बैठे थे तो मैंने देखा मेरा दोस्त बैठा। तो वो पैशनेट है, पता उनको, मेरा दोस्त है। मैंने कहा अभी मत इशू, अभी मत शुरू कर रहे हैं, जैसे अंदर पहुंच जाएंगे वहां से 6 घंटे लगते हैं जो बताएंगे इस तरीके से। मिशन को हैदराबाद हमारा छुड़ाया, वो छोड़ा, तो एक असाइनमेंट किया। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम अलाइनमेंट करते हैं, अलाइनमेंट इन द सेंस जब परमिशन में चलने शुरू कर रहे हैं, तो परमिशन असाइनमेंट है। तो इस तरीके से हमको एक काम, और हमको देखिए मैं बताना चाहूंगा, हमको हमारे पास्टर से हमारी बाइबल स्टडी तो एक नए विश्वासी थे, और हम सीधा सीधा वहाँ पर बड़ा एरिया था, और वहाँ पर हमको सोचो उन्होंने एक ऐसा काम किया जो सूखे निर्जन प्लेस, यहाँ पर चर्च भी हमको नहीं मिली, मेरी पत्नी ने उनके पास जाना था, लेकिन परमिशन ने इनिशिएट मुझे यूज किया। मेरी पत्नी मेरे पास जाती मतलब वो भी गड़बड़ करना, तो बताना चाहता कि परमेश्वर ने कैसे पहले आपको अरेंजमेंट कराया, आपका उद्धार किया, तो इसके ऊपर ऐसा नहीं है सिर्फ एक और परिवार मान इस तरीके से निर्जन प्लेस में जहाँ पर कोई बाइबल स्टडी नहीं थी, जहाँ कोई चर्च नहीं थी, सब में पहले रखा था। और लास्ट में बिल्कुल आखिरी 6 महीने में हमको चर्च अच्छी चर्च, और वहाँ पर मेरा और एक काम हुआ, मेरे
पढ़ते धीरे धीरे आपके अंदर से संकट बनता है। मेरे जॉब इतने टफ हुआ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आर्मी है ना, वो ऑपरेशनल बेस था, और वहाँ पर ये सारे टेंट में पहाड़ी टाइप में मेरा वहाँ पर मैं, मेरी शिफ्ट रहती थी सुबह जाओ 2:30 आ जाओ, फिर रात में 6 बजे चले जाओ अगले दिन सुबह। तो बताओ वहाँ पर कुछ नहीं रहता था, मैं एक गाड़ी रहती थी और लेकिन परमिशन मिला मुझे बहुत एक, मतलब कि मैं अपने आप को एक परमिशन के साथ मैं अपना रिश्ता महसूस करता हूँ। तब एक जो बोलते हैं ना कि कैसे परमिशन मुझे देता है। तो वहाँ पर भी मैं जब ऑफिस में जाता था, वहाँ पर फिर एक वही लोग तिवारी मैं हैदराबाद छोड़ के आया, वहाँ लोगों को समझाया, फिर मैं आप लेसन करा वहाँ पे समझाना पड़ता तुम तिवारी में चर्च और पार्टी को समझ नहीं आता लोगों को बताया। ऐसे मेरे साथ काम किया, मेरे बच्चा जिसको जंग नहीं आता, उसका विश्वास बच्चे को मेरे जीवन में दिया, ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य करें। तो लोगों को समझ नहीं आता था, लोग कनेक्शन क्या बोलते हैं कि धर्म बदल, मेरा नाम आगे देने की बात। उसके बाद ऐसे दिन गुजरते गए, हमेशा और कई लोगों के जीवन में काफी आपने मेरी ट्रांसफर हो गया इधर आपको भी परमिशन बोला कि और उस बात को लेकिन हम लोग विश्वास नहीं पता कि हाँ तो कैसे ना करेगा, तो अभी 3 साल हो गए और तुम्हें क्या इस तरह की हम लोग पूछते थे, मतलब कि तुम्हें क्या नॉलेज है जो आपको तो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर मत दे अंदर से मत जाने दे, क्योंकि मैं जान छोड़कर ही सच्चे पड़ी। फिर मैं जब पता कि जैसे डिनोमिनेशन के लोग मिले, तो कैसे सवाल बोला कि ब्रदर मैसेज करके मैं गाड़ी मैसेज फाइल पता नहीं मुझे कितना पढ़ा जा, मुझे खुद ही ज्यादा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को शुरुआत मेरे को वहाँ से वचन देना शुरू। फिर वहाँ पर मैं वहाँ पर धीरे धीरे जब मैं वचन देना शुरू किया, मेरे को विश्वास है मैं वचन दे सकता हूँ, मैं और बाइबल लेना शुरू किया। मैं मंगलवार की प्रार्थना सभा शुरू हुई, वहाँ पर मैं देखता था कि मेथोडिस्ट के भी लोग, हिब्रून के भी लोग, पेंटाकोस्ट के भी लोग, रोमन कैथलिक्स लोग सब कुछ आने लगे और पूरी भर गई मुझे। इस तरह से परमेश्वर हमें वहाँ मंगलवार की हमारी सप्ताह और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग। फिर वहाँ पर मैं जब मैंने जैसा भी लोग बताया कि मैं पैसे को देना क्यों आया, फिर मैं सामना मेरा बिगड़ गया। हाँ फिर कुछ अच्छा मैं वहाँ बताता तो लोग वो, और उस तरीके से लोग कनेक्शन जोड़ते थे कि इस तरीके से लोग बताते थे भाई ऐसा नहीं। फिर आलोक चौधरी मैंने देखा वहाँ पर एक हैदराबाद से और वो अब हम एक दूसरे फेमस हो जाते के लिए हुआ करते हैं। तो वो तो हमारे इसमें देखो कैसा पता चलता है, मैंने पहले बताया था कि आपने आपकी मेहनत शुरू होती है तो पहले आपको अपने आप से बनाना पड़ता है, फिर आप समाज से लगते हैं, जब आपका दूसरा लेवल आता है तो आपको भी शुरू। बाइबल में जितना मैंने अध्ययन किया है कि बाइबल 2 बातों बता देता है, मसीह जीवन 2 बातें बता देते हैं, एक है मसीह पर विश्वास, दूसरा है मतलब मसीह में अपने आप को फिर वो चाहे आप एक weakness, तो फिर हमको एक वहाँ पर कर सकते हैं क्या। अब देखो परमेश्वर कैसे हो सकता है, कोई पास्टर नहीं थे, कोई बहुत बड़े सेवक नहीं थे, परमेश्वर आपको मान लिया है आपको। और मुझे एक धुन थी मेरी पत्नी की पत्नी थी, ये भी छोटी वाली, और मेरे अंदर भी धुन थी कि हाँ मुझे ये पता था, एक बार मुझे पता थी इसमें मैं डरता नहीं, मुझे पता था यीशु में एक शक्ति है कि मैं पुराने जीवन में मुझे निकल के आया था, यही शक्ति है जो मैंने कहा तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, एविल स्पिरिट हो जाएगा, दुआ करेंगे दुआ करेंगे। तो धीरे धीरे हमने जब उसने अपना बनाया तो मैं आपको खुदा बाप यीशु मसीह की ताकत जो हमारी ऐसे आप जब दोनों जगह तो मैं जब हम लोग स्टेप ले रहे थे सीढ़ी पर सेकंड फ्लोर पर जाकर, तो वहां से ही उसको एकदम से आवाज आई। और हम लोग नए नए थे 3 साल के, तो मेरा मसीह जीवन तो 3 साल शुरू हुआ मेरे पत्नी पहले से, लेकिन मैं सोचता कि हम लोग जब अंदर आए और यीशु के नाम पे लोग आ रहे हैं और वो हिलने नहीं हुई, मतलब मैंने पहली बार मैं डर गया, मेरे घर से मैं हमने बोला कि वो जमीन से कम से कम इतना नीचे से इतना ऊपर हो गया, यीशु के नाम बताए नहीं कि उतना विचित्र आवाजें निकाले और उठने लगे। मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया कि तीसरा स्टेप। अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्या लोगों वो, यानी कि जब हम परिश्रम में आते हैं हमारा परिश्रम नया बनाता है साथ साथ,
और हमारे अंदर की सारी चीजें दोनों में विरोध रहता है लोग। और मैं और बताना चाहूंगा कि मैंने एमसीए किया था, तो मैं आईटी डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर मतलब स्टेशन के अंदर काम करने, मतलब वहाँ पर आप काम करते हैं तो मतलब आपको बाइबल पढ़ते हो और तिवारी टाइटल होता है, थोड़ा हजम नहीं होता, तो कनेक्शन दूसरा नहीं होता। तो कई लोग मेरे पीछे भी मेरे को मतलब बोलना चाहते हैं मेरी इन्वेस्टिगेशन मतलब अलग तरीके से वो अफसर हो सकते हैं। क्योंकि इसलिए लोग बैठे थे ऑफिस में, मुझे वहाँ से खड़ा करके गए थे कौन, क्योंकि ये फोटो फेमस हो गया था, ये जो केस जो बताया जो कपल आया था, ये हो रहा था तो वो लोग बैठा था। लेकिन इश्यू में कैसे क्या क्या होगा, क्या परिणाम आएगा, मैंने विश्वास किया पढ़ाई की। तो मैं खुदा की ताकत के बारे में बताना अंत में वो जो मुझे मतलब मैं परमेश्वर की ताकत के बारे में बताना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वही बोल रहा है कि मैं भी दुआ करूंगा, मैं भी प्रे करूंगा मेरी वजह से। तो यानी कि मैं ये बताना चाहूंगा, अगर मसीह में अगर आप हैं, शिद्दत से हैं, लोगों को नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव है, मसीह को सिर्फ देख रहे हैं और मसीह के विषय में रह रहे हैं। हेलो दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं क्या इसने आगे चीज़ें बताई हैं। तो इसको मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, ये ऋषि प्रोडक्शन नाम से है भाई साहब ना। तो उसके बाद ठीक है दोस्तों। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भाई ये देवेंद्र तिवारी ने ये सारी चीज़ें बताई अपनी कि मैं ऐसे ऐसे गुजरा और मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए और कहीं जगह पे, और ये अपना नाम अभी भी देवेंद्र तिवारी रखा हुआ है और लोगों के लिए प्रे कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरे की भला हो रहा है, ठीक हो रहा है, अच्छा आदमी हो रहा है और सबको बता रहा है कि मैं भाई कैसे काम करके कैसे आगे बढ़ गया। लेकिन 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 भाई मानना पड़ेगा यार, ताकत तो है भाई। ईसा मसीह में ताकत है। मैं हंस नहीं रहा उनके ऊपर यार भाई। ये अच्छा है कि वो लोग अपने स्पिरिचुअल को मानते हैं, अपने ईसा मसीह को मानते हैं, अच्छी बात है भाई। एक मैं मानता हूँ विश्वास एक चीज होती है, अगर आपके अंदर विश्वास आ गया तो आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप गलत तरीके से बोलते हो कि हाँ मेरे से यही हुआ, मेरा बच्चा हो गया, तब मैं फॉलो करूंगा। भाई इसको तो मैजिक बोलते हैं भाई। तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तुम मानना शुरू कर दोगे। अभी तुम्हारे मैं काम करता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम एक्सीडेंट हो गया, तुम अब मरने वाले हो। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ भाई तुम हिंदू धर्म में आ जाओ क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, अब तभी तुम, और मैं साइड, मैं सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ क्रिश्चियन वाले बहुत प्रेयर किए नहीं हुआ कुछ, मैंने कहा भाई देख तेरे साथ एक और कहता हूँ, अब तो हिंदू धर्म में आ जाएगा ना, शायद तो हो जाए, लास्ट मोमेंट है इसका, ये मरने वाला है। मैंने बोला, कोई बोला भाई देख इतना दिन से तू उसी के पास रहा और तू एक्चुअल हिंदू था, तू इसमें आएगा तो तेरा लाइफ बच सकता है। तो भाई ये तो एक बार धोखा खा के चल गया है, ये तो पलटीबाज है, पलटूबाज है, फिर पलट जाएगा, कहेगा भाई अपनी तो जिंदगी ऐसे ही चली, जिधर भरोसा उधर घुस गया। तो ये भाई हिंदू धर्म में कूद जाएगा। तो ऐसे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन यार इनके दिमाग पे थोड़ा तरस आता है कि क्या यार तुम इतने ही लाचार, इतने कमजोर हो कि तुम किसी के कहने से, किसी तुम्हारे ने अच्छा कर दिया, तुम विश्वास कर लोगे। और मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि साथ वही चीज ऐसे इफेक्ट कर जाए। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यार उसी पे घुस जाओ, होते हैं तुम्हारे साथ चक्र, ये यार देखो दुनिया एक चक्रव्यूह है, तुमको कभी भी तुमको झुकाना चाहेगी, तुमको फंसाना चाहेगी। मैंने क्या कहा,
लाइफ इज अमेजिंग, डिपेंड्स अपॉन यू हाउ टू मैनेज। ठीक। अब तुमको डिपेंड करता है तुम किस तरह से आपको अपने आप को ढलना चाहते हो। तुम्हें एक बहाना, सब एक, देखो सब कोई बहाना चाहता है, अपने मन को बस एक बार बताना चाहता है कि मैं ये वाला काम करना चाहता हूँ, बस एक एक्सक्यूज दे दो मैं घुस जाऊंगा। कुछ होते नहीं एक्सक्यूज पाते तब भी घुस जाते हैं। इस बंदे ने रिलीजन मानता रहा अपने हिंदू धर्म, लेकिन एक एक्सक्यूज पाके पता नहीं घुस गया। एक, तो भाई देखो, ये अल्प ज्ञान है आपका। मैं इतना छोटा हूं आपसे, मैं नहीं कहूंगा। आप मेरे से बड़े थे, आपने जो किया, आपके समझ में क्या था उस समय, क्या सिचुएशन थी आपकी, आपने उस माइंड सेट में किया। लेकिन भाई मैं तो यही कहूंगा कि भगवान जिसको जितना देता है वही सफिशियंट होता है। अगर तुम, मैंने एक चीज का लकीर है, मानो तो भगवान है या ना मानो तो नहीं है। इसका मतलब तुमने हिंदू धर्म में रहकर तुमने भगवान नहीं माना, और तुम क्रिश्चियन धर्म में हो के मान लिया भगवान हो गया। तुम्हारे साथ एक चमत्कार हुआ, तुम भगवान मान लिए। ऐसे तो हमारे धर्म में कितने सारे चमत्कार हो रहे हैं। आ जाओ बागेश्वर धाम, ठीक, वो भी चमत्कार दिखा रहे हैं, पूछ लो जो पूछना है। ठीक है भाई, अपने ऊपर कुछ विश्वास करके चलो, अपना कुछ करो। ठीक है, ये चमत्कार वमत्कार ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन मैंने देखा है अपने लाइफ में, कर्म करो। कर्म सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको लाइफ में, हाँ मैं एक चीज और बताता हूँ। मैंने जब, मैंने पूरा नहीं पढ़ा भगवत गीता का वो जो सार था, मैंने इतना वो जो सीरियल बना था उसमें मैंने पूरा पढ़ा, तो मैं कई बार पढ़ा, कई बार उसको सुना। मुझे हर बार कुछ नया समझ में आता था, कुछ नई चीजें पता चलती थी। लेकिन जब मैंने एक बार बहुत बहुत मैं अपसेट था, मैंने कहा आज भगवान से उसके बारे, उसमें मैं पढ़ना चाहूंगा, उसमें मैं पूछना चाहूंगा क्या है। तो उसमें एक लास्ट बात उसने यही कहा कि सबसे बड़ा यज्ञ भगवान खुद, कुछ हमारे धर्म में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो देवता हैं, उन्होंने खुद कह दिया आप मुझे मत पूजो, आप मुझे मत पूजिए, मेरे मूर्ति को भी मत पूजिए। उसने जैसे कहा भक्ति मार्ग होता है मोक्ष प्राप्त करने का, और ज्ञान मार्ग होता है, और तीसरा होता है कर्म मार्ग, और एक और बताया है जो होम यज्ञ किया जाता है वो भी वहाँ होता है। ठीक है, वो होता है। लेकिन भगवान ने कहा सबसे बड़ा मार्ग ज्ञान मार्ग। भाई सब ज्ञान का खेल है। अगर आपके अंदर ज्ञान आ गया तो आप कुछ भी पा सकते हो, आप धनी बन सकते हो। अगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मुझसे कोई पूछे तुम्हें क्या चाहिए, मैं सबसे पहले कहूंगा मुझे ज्ञान चाहिए। ज्ञान आएगा, पैसा भी आ जाएगा। ठीक। तो चारों चीजों में बोला गया सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ। ठीक है, तो मतलब आप उससे भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, उससे भी कुछ कर सकते हो, लेकिन आप ये कहो कि ये चीजें गलत है। भाई इसको पलटू बाज कहते हैं, सच सच बता रहा हूँ, तुम भाई पलटू बाज हो जो जो आजकल क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हैं एक लालच के थ्रू। यार इसका मतलब आप एकदम लो क्वालिटी के लोग, लो क्या कहते हैं, आप पशु से भी गए गए गुजरे हो। कि यार तुम एक लाइफ में आके सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, तुम धर्म बदलने की कोशिश करे, तो यही हुआ, नाच न जाने कहाँ आंगन टेढ़ बा। आपको उस रिवाज में चलना नहीं आया, आपने कहा यही गलत है भैया, यहाँ है कुछ गलत वही सही है। तो जो बंदा, मानता हूँ कुछ उसके अंदर कॉन्फिडेंस, सब मैंने कहा कॉन्फिडेंस का खेल है भाई, कॉन्फिडेंस है तो जीत जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। भगवान भी कॉन्फिडेंस ही देता है। एनर्जी क्या है, अगर मैंने बहुत ऐसा अपने आप में देखा है, मुझे आता बहुत कुछ था, लेकिन मैं कहीं कहीं फंस जाता था। अब मैं क्या कहूँ कि मेरा भगवान मुझे साथ नहीं दे रहा है। भाई भगवान वही साथ देगा। मैं कहता हूँ भगवान देख रहा हूँ तो मेरा साथ देता है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान मेरा साथ वहीं दे जहां मैं मेहनत करूँ। ठीक। अगर ऐसे ही सबका मेहनत करने लग गया तो भाई बेड़ा पार हो गया सबका, बिना बैठे घर पे सब पास हो रहे हैं। तो भाई ये बात है कि किसी का धर्म कोई गलत, मानता हूँ जो भी लोग आए होंगे अपना बांटे होंगे स्पिरिचुअल की, भाई ये करो वो बता के गए हैं,
कुछ चीजें अपने लोग के लिए बताए हैं, कुछ चीजें गलत बताए हैं, लेकिन यार तुम्हारा माइंड अब इतना विकसित हो गया है, तुम खुद गलत और बुरा गलत और सही का निर्णय ले सकते हो। ये नहीं कह सकते हो। हाँ, ये लाइफ है, आप उतार चढ़ाव देखेंगे, दुख और सुख, अगर एक सिक्के का दो पहलू होता है तो दोनों चीज आपको अनुभव करना होगा, यही एक लाइफ सिखाती है। आप सुख में सुखी होते हो तो दुख में दुख का अनुभव करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्ग ही पूरा चेंज कर दो। ठीक है, मैं जितने भी हिंदू धर्म में मेरे भाई बहन हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई देखो, संकट सबके साथ आते हैं। तुम्हारे साथ क्या भगवान राम के साथ नहीं आए? उन्होंने आपसे कम संकट नहीं सहे। वो बीबी को कितने दिन रावण के पास रहना पड़ा, उसके बाद भी आए। तो फिर कुछ लोगों ने उनको कहा कि नहीं भाई, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुमको जंगल में छोड़ना पड़ा। तो क्या वो भी एक पड़ाव पार करके गए? ईसा मसीह भी आए, एक पड़ाव पार करके गए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये फंस जाती है कि आप लोग इतने आलसी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए, आप काम करना नहीं चाहते और बताते हो भगवान गलत है। ठीक यार, देखो, या तो मानो तो है या ना मानो तो नहीं है। या तो मानो तो उधर भी है या ना मानो तो उधर भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो है हम उनको मान रहे हैं, अरे हमारा एक काम हो गया, सबका हो जाएगा। भाई, बड़े हो गया है बंदा, दिमाग तो घुटनों के नीचे है। ठीक है, सांसारिक जीवन में आया है, इसको अभी पता नहीं है कि क्या चल रहा है। भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा, आए हो जिंदगी में कुछ करके जाओ, दुनिया तुम्हें याद रखे। जैसे हर आदमी अपने साथ चांदी का चम्मच नहीं लाता कि वो लाएगा तो वही बन जाएगा। सबका अपना कर्म होता है, जो कर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा। कोई दूसरे के अमानत पे काफी दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। जैसे कई सल्तनत आई चली गई, लेकिन वो कभी डिगी नहीं। लेकिन एक सनातन धर्म है जो ना कभी मिटा है, ना मिटेगा। वो जब तक अंदर उसके है ना, तब तक कभी नहीं मिटेगा। आप संस्कृति नहीं खत्म कर सकते, संस्कृति हम लोग अपने दिल में लेके चलते हैं। आप मूर्ति पूजा के लोग जो आप जो बात करते हो कि भाई मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, भाई देखो, हमारा तरीका अलग है अपने भगवान से कनेक्ट होने का। हमारे तरीके अलग अलग हैं। कोई लोग मूर्ति पूजा नहीं रखता, अंदर से विश्वास करता है। हाँ, हमको अगर मेरे प्रति मुझे जिस रूप में भगवान दिख गए, हमारे कण कण में भगवान हमको जिस रूप में दिख गए, हम उसमें रूप में भगवान मान लेते हैं। हमारे लिए कोई अच्छा आदमी आया, काम कर गया, मैं उसको भगवान मानता हूँ। ये नहीं कि मैं उसका आरती पूजा करने लग जाऊंगा। हाँ, आप अच्छे नेक दिल के बंदे हैं, आपने मेरा हेल्प किया, आप में ह्यूमैनिटी थी, तो आपने वर्क अच्छा काम किया, मुझे अच्छा लगा, बस इतना ही। ये नहीं कि यार उसको भगवान बना दो। ठीक है, भगवान के वो भी बंदे हैं, हम भी बंदे हैं। भगवान ने उनको भेजा था मदद करने के लिए, मैंने एक्सेप्ट किया। एक भगवान दूसरे के लिए भगवान तभी बनता है जब उसकी हेल्प करता है। कभी आप ऐसा सुने होंगे कि तेरे साथ बुरा भी कर रहा है और तू उसे भगवान बोल रहा है, नहीं मुझे, मैं तुझे भगवान बोलूंगा, तू मुझे मार चाटा, मैं तुझे भगवान बोलूंगा। ऐसा कहीं देखे? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ ना। तो मैं सबको यही कहूंगा, हर एक ऐसा बंदा जो अच्छे नेचर के साथ इस लाइफ में जीता है, वो भगवान। ठीक, अब आपको ये कहोगे कि मेरे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता थे और 330 करोड़ देवी देवता थे, अब सबको भगवान बोल लिया, अब 1 बिलियन भगवान देवी देवता। भाई, ये श्रद्धा का खेल है, कब किसको भगवान बन जाए किसको क्या पता। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इन सब के चक्कर में ना फंसे। कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे गंवार हैं, जो पढ़ लिए हैं, तब भी क्रिश्चियन मिशनरी या इस्लाम के धर्म चले जा रहे हैं। तो भाई लोग, मैं यही कहूंगा कि आप लोग कर्म करो यार।
क्योंकि बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान ही ऐसा प्राणी है जो आलसी चाहता है कि मैं बैठूं मुझे सब कुछ मिल जाए। मैं एक को रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने ऐसा फील किया है कि सपोज दैट मुझे शक्ति मिल जाए, पावर है, और मैं जो चाहूँ वो करने लग जाऊं। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने क्या फीलिंग किया, मेरे पास शक्ति आ गई, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, और लास्ट में ये फीलिंग आ रही है, बहन चोद अगर शक्ति चली गई तब क्या होगा, टाटा फिस। कभी किसी को मुंह नहीं दिखाना, भाई शक्ति है नहीं तो कर क्या सकते हैं, और शक्ति है तो यार अंदर से एक डाउट मेरे बना रहेगा, यार ये शक्ति चली गई, क्योंकि हम तो कुछ सीख नहीं पा रहे ना, शक्ति आई तो मेरा काम हो रहा है, और मुझे सीखने को क्या मिल रहा है, वो कैसे हुआ क्या हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं, और मेरे को ये डाउट बना रहेगा, मेरे अंतरात्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शरीर कर्म से विश्वास करता है। अगर आप एक वृद्ध महिला को आप खाना खिला रहे हैं, उसकी खुशी में अपनी खुशी देख रहे हैं, मेहनत करके आप वो काम कर रहे हैं, तब वो शक्ति कहलाएगी, वही पावर कहलाएगी। लेकिन आप चमत्कार जादू के दम पे भगवान को मानने लगे, कहे नहीं यही ताकत है, ये शक्ति मुझे मिल जाए, मैं इसे एटम पावर मिल जाए, मैं किसी को पास में कर लूं। भाई हर इंसान को इतनी शक्ति दी जाती है, भगवान देकर भेजता है कि वो खुद कर्म करके उस शक्ति को अर्जित करे। ठीक, क्या आपके दो आंख हैं, दो पैर हैं, दो हाथ हैं, हर चीज सेम है, कोई भी रिलीजन का हो, ठीक, आपको भाई कर्म करना पड़ेगा। आप आलसी हो तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, या तो आप चोरी कर लो, चोरी कर लो मतलब पावर खींच रहे हो ना, कुछ भी कर लो, चीटिंग करके ले लो, तब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन कब तक चलेगी। जो भी बंदा ऐसा करता है उसको एक न एक दिन डर बना रहता है कि ये मेरे साथ कभी कभी छूट सकता है, लेकिन जो बंदा परिश्रम करके मेहनत करके उस चीज को कमाया रहेगा ना, उसको कभी डर नहीं रहेगा कि अपने ऊपर कि मुझे ये चीज जा सकती है। वो खुशी अलग होगी उसके अंदर, वो अलग होगा उसके अंदर जज्बा। और रही बात छलांग मारने की इधर से उधर, इस धर्म में उस धर्म में, भाई देख लो, तुमको सबको लाइफ लाइफ में बंदर बनना है कि इंसान बनना है। मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं उस बंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने भगवान की वाली, वो मेरे लिए बहुत महान है। एक कहावत के रूप में जो एक बोलते नहीं है, ये डाल पे इधर उधर, तो आप कौन से बंदर बनना चाहते हैं वो आप देखिए, क्योंकि कूदता वही है जो अज्ञानी होता है, जो शांत होता है, वो समंदर की तरह शांत होता है, एक ही बार में सबको बहा ले जाता है, छल छल गगरी नहीं करता। तो दोस्तों, तो डिक्शनरी और इस्लाम के जो कन्वर्टर हैं, थोड़ा पढ़ो, कुछ ज्ञान अर्जित करो, ना मिले तो हमारे धर्म से सीखो। हाँ एक चीज और मैं कहता हूँ कि अगर मुझे नॉलेज जहां मिलेगा, जैसे मैंने कहा ज्ञान, मेरे धर्म में कहा गया है ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, पूजा से भी बड़ा, मेरे देवता से भी बड़ा। ठीक, अगर मुझे ज्ञान होगा तो मैं अच्छे बुरों का सामना कर पाऊंगा, अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं किसको क्या बताऊंगा, खुद ही अज्ञानी हूँ, गलत काम करने के लिए सबको बोलूंगा। हाँ, ज्ञान है, अगर मुझे क्रिश्चियन में ज्ञान मिलेगा मैं वहां से ज्ञान ले लूंगा, अगर मुझे इस्लाम में ज्ञान मिलेगा मैं वहां से भी अच्छे अच्छे ज्ञान लूंगा। हाँ, डिपेंड मेरे पे करता है कि मैं किस चीज को अर्पण करूं, किस चीज को नहीं, कि भाई चूतिया थोड़ी हूँ सब चीज को अर्पण करते चला जाऊं। भाई अब तुम्हें भगवान ने इतना सद्बुद्धि दी है कि क्या गलत है क्या सही, ये तो यार तुम डिफाइन कर सकते हो। अब ये नहीं कि कोई कहेगा अपनी माँ को मारो, काटने चल दिए, ठीक, कुछ भी हो गया चल दिए, भाई कुछ दिमाग है, कुछ अपना दिमाग है, कुछ तो यूज करो। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा, भाई ये जीवन है, संघर्ष होता है, मेहनत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन
आप सरल रास्ता चुनोगे तो भाई कठिनाई तो आएगी। ठीक। तो शॉर्टकट चुनोगे, थोड़े दिन के आराम मिलेगा, लेकिन बाद में दुख ही दुख रहेगा। ठीक है। तो मेरा वीडियो आप लोग जितने लोग देखते हैं उसको देखें और सब्सक्राइब करें। और जितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो? आप लोग गलत नहीं थे, आप लोग गलत तरीके से नहीं गए हैं वहां पे, लेकिन आपका उस समय सिचुएशन कुछ ऐसे थे, आपको तरीके से चले गए। मैं यही कहूंगा, ये भगवान आपको सबको सद्बुद्धि दें और आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। आप अच्छे मेहनती लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी कभी हार नहीं मानता। सब इतने आक्रामकताओं ने आ गए और हमको कभी झुका नहीं पाए, तो ये सब लोग क्या झुका पाएंगे? मैं यही कहूंगा कि आप लोग सुरक्षित अपने धर्म में आए और अच्छी चीजें सीखें, इन सब के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये लोग छटपटा रहे हैं, क्योंकि उनको इनके जाने वाली है क्या, जाने वाली है, क्या जाने वाली है मुझे भी नहीं पता, भूल जाता हूँ ये साला। ये लोग इतना तड़प इतना तड़प इतना तड़प इतना तड़प कर दिए ना, खुद ही भूल गए हैं कि भाई लोग क्या करना है इनको। दूसरे के देश में जा जाकर चेंजिंग चेंजिंग, हम लोग चेंज थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग जाके स्कोन वाले चेंजिंग थोड़ी कर रहे हैं। भाई अपने चीजों को दिखा रहे हैं, जिसको पसंद आए आके ले ले भाई, मुझे नहीं चाहिए। किसी को नहीं कहता भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ, अच्छा लगा आ जाओ। मैं यही कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ, अगर मुझे इस्लाम धर्म में या क्रिश्चियनिटी में अच्छी चीजें दिखेंगी मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि लोटा बिस्तरा बांध के चल दिया। ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। और क्या ही करूं, जिंदगी है फिर मिलेंगे, लेकिन भाई कुछ तो करके जाओ, कुछ नाम तो करके जाओ। क्योंकि बंदर बनने से अच्छा कुछ अच्छा करके कुछ अच्छे नाम कर जाओ। क्योंकि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है। जय श्री राम। राम राज्य स्थापित होगा भाई लोग। क्योंकि ये लोग छटपटा रहे हैं, दूसरे को कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, गलत गलत हथकंडे अपना रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं कब तक चलता है, लेकिन हम लोग कभी हारेंगे नहीं। ठीक। लगे रहो। जय हिंद, जय भारत। भारत जय तू, भारत जय तू, भारत जय तू। अब की बार कोई आएगा ना, छोड़ेंगे हम लोग, छोड़ेंगे। ठीक है। इन लोगों को तोड़ेंगे भी फोड़ेंगे भी, क्योंकि इनको छटपटी लग रही है भाई, छटपटी। क्या बोलते हैं पावले, छटपटी। चलते हैं भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे। अब तब तक के लिए हमें गुड नाइट, टाटा बाय बाय। और मेरी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूँ यार, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत न पड़े, कितना जल्दी अपना यार राम राज्य आ जाए, बस मुझे यही चाहिए। सच बता रहा हूँ भाई लोग, क्योंकि यार बहुत हुआ इन लोगों का, बहुत मतलब मुझे यार वाक्य नहीं है इन लोगों के ऊपर बोलने के लिए। यार कुछ तो लोग, हम भी लोग सुधर जाओ यार। इन लोगों के प्रति क्या दिखाते रहते हो यार, कुछ अपने अंदर भी सुधार करो भाई लोग। इन्हीं के चक्कर में पड़े रहोगे तो हम लोग कैसे सुधरेंगे भाई? अपने लोग को भी सुधार करना है भाई, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। उनसे ज्यादा तो हम लोग गंदे हैं भाई, हम लोग को भी सुधरना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। अब भाई सब लोग जाग जाओ, ये लोग आ गए हैं, छटपटाने वाले लोग। चल छटपटी, चलते हैं। गुड नाइट ब्रो, अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।